हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं और रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 2 आप पिछले ही वीडियो में देख चुके हैं, जो जनरली सभी विद्यार्थी को बनाने भी आता है। ठीक है, दिक्कत उनको कहाँ होता है? तो पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले क्वेश्चन में। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले क्वेश्चन किस तरह का रहता है इसको जरा समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आएंगे थ्योरी पर और थ्योरी बताएंगे, और थ्योरी को शुरू से अंत तक आप देखिएगा, तभी आप इस तरह की क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो आइए पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं कि इस रैंकिंग टेस्ट का जो टाइप 2 है उसका थ्योरी क्या निकलेगा, इसको हम समझेंगे। यहां देखिए, अब यहां कह रहा है कि किसी भी पंक्तियां में अगर किसी एक ही व्यक्ति, देखिए यहां किसी एक व्यक्ति की चर्चा किया है, किसी एक ही व्यक्ति का स्थान दाएं से तथा बाएं से दिया रहे तो, जैसे किसी भी व्यक्ति के बारे में चर्चा किया है तो हम जान लेते हैं। यहां देखिए, यहां हम लिखते हैं कि यहां राम है, यहां राम को लिख दिए, यहां राम बैठल है। ठीक है, यहां राम का स्थान है, राम का स्थान है। एक पंक्तिया में राम इस तरह से बैठल है, इसमें बहुत सारे आदमी है। कितना आदमी है हमको पता नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं लेकिन पता नहीं है कि कितना व्यक्ति हैं, लेकिन राम है इसमें ये पता है। अब यहां से आपको बताएगा, इशारा से बताएगा, यहाँ इशारा करेगा कि राम जो है ना, राम जो बैठल है वो बाएं से 18वां स्थान पर है। ठीक है, उसी तरह से फिर कहेगा दाएं से 15वां स्थान पर है। तो देखिए यहां बाएं से बोला है तो यहां बाएं लिखेंगे, यहां दाएं से बोला है तो यहां दाएं लिखेंगे। इतना तो लिख देंगे, ये जनरली सभी कोई को पता है। बट कुछ क्वेश्चन इसी में घुमाता है, कहेगा कि शुरू से या नीचे से राम का स्थान 18वां है। ठीक है, उसी तरह से यहां पूछेगा, यहां कहेगा अंतिम से या पीछे से राम का स्थान 15वां दिया है। तो अब बताइए कि उस पंक्तियां में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने आदमी हैं, ये आपसे पूछेगा। तो कुल की चर्चा किया है मतलब टोटल कहेंगे, टोटल को हम लोग टी से सूचित करेंगे, यह ध्यान में रखेंगे। अब कुल की चर्चा किया है यानी टोटल, फॉर्मूला बनेगा दोस्त, टोटल बोल दिया तो टी से सूचित करेंगे। और देखिए यहां लेफ्ट से और राइट से, तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों वाले स्थान में एक ही व्यक्ति की चर्चा कर रहा है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो लेफ्ट और राइट का जितना भी उसका रैंक होगा वो दोनों को जोड़ दिए। अब इसमें से एक घटा देंगे। ये -1 का है कि यह है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यहां से आपसे कह रहा है कि राम है और राम की चर्चा एक बार बाएं से कर दिया 18वां स्थान पर, बाएं से कितना स्थान पर? 18वां स्थान पर। और रामी की चर्चा एक बार दाएं से कर दिया 15वां स्थान पर। तो राम देखिए, राम के लिए एक ही ना सीट होगा, डबल तो सीट होगा नहीं, तो राम के लिए एक सीट होगा। तो राम एक सीट कब्जा करेगा, 2 गो नहीं करेगा। तो यहां से देखिए, एक बार लेफ्ट से भी गिन लिया तो 18वां पर आ गया, एक बार राइट से आया तो 15वां पर गिन लिया, तो राम को डबल गिना, इसलिए राम एक सीट पर बैठेगा। मतलब जनरली समझ लीजिए कि उसके लिए एक सीट अवेलेबल है, मतलब एक फालतू में जोड़ दिया है, इसलिए हम एक इसमें से घटा देते हैं। यही आपका टोटल फार्मूला निकल जाएगा। टोटल निकालने के लिए यही फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया टोटल वाला फार्मूला। अब यहां देखिए, यहां राम के स्थान दे दिया था, एक ही व्यक्ति राम है, इसको बाएं ओर से कह रहा है कि 18वां और दाएं ओर से कह रहा है 15वां। तो यहां से आप टोटल नहीं निकाल दीजिएगा, टोटल आप बिल्कुल निकाल दीजिएगा। लेफ्ट से 18वां है तो जोड़ देंगे, प्लस राइट से 15वां है इसको जोड़ देंगे, और इसमें से एक घटा देंगे। अब यहां देखिए, 18 और 15 को जोड़ेंगे तो 33 होता है, और 33 में से एक जाएगा 32 निकल जाएगा, मतलब 32
टोटल व्यक्ति की संख्या 32 निकल गया, मतलब इस पंक्तिया में टोटल व्यक्ति कै गो 32 गो। अब यहां से देखिए टोटल व्यक्ति की संख्या दे दिले रहेगा। अब यहां से बोलेगा कि टोटल व्यक्ति की संख्या दिया है, उसमें से लेफ्ट ही रहेगा। मान लीजिए कि लेफ्ट से दे दिया और राइट पूछ देगा, तो आप यहां से करेंगे, सभी फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे राइट वाला पूछ देगा तो क्या करेंगे, टोटल में से लेफ्ट वाला को घटा के 1 जोड़ देंगे, यह फॉर्मूला निकल जाएगा। राइट से उसका स्थान निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे कहेगा 3 नंबर में लिख लीजिए इसको, लेफ्ट से उसका स्थान पूछेगा तो टोटल में से राइट वाला उसका रैंक जो होगा उसको घटा देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, लेफ्ट से निकल जाएगा उसका स्थान। लेफ्ट से वो कौन सा स्थान पर है ये निकल जाएगा। इतना क्लियर है। अब आते हैं, आपसे पूछेगा बीच में, यानी बीच वाला संबंध रहेगा कि बीच में कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। तो बीच में अगर बीच वाला संबंध रहेगा तब आप ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहां एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां कहेगा कि ए और बी 2 गो व्यक्ति है, ठीक है, ले लिए 2 गो व्यक्ति, ठीक है। अब ये 2 गो व्यक्ति हो गया, लेफ्ट से भी और राइट से। अब कहेगा कि ए जो है ना लेफ्ट से यानी बाएं से, और बी के बारे में चर्चा करेगा कि यह जो है बी दाएं से 10वां स्थान पर है, ठीक है। अब देखिए ए का स्थान बाएं से 11वां और बी का स्थान दाएं से 10वां स्थान पर है। अब कह रहा है कि यह अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, मतलब ए चल जाएगा बी तन और बी चल आएगा ए तन, ये कह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब बी जो है ना अब यहां चलाएगा ए तन और ए यहां नहीं रहेगा, ए जो होगा वो यहां नहीं रहेगा। अब ए जो है उठ के चल जाएगा बी तन, अब यहां बी नहीं रहेगा, यहां ध्यान दीजिएगा। तब कहेगा कि बी का स्थान बाएं से 18वां है, तो बाएं से तो पहले 11वां, अब ये आके बैठ गया ना, तो अब बी का भी स्थान 11वें पर रहेगा। लेकिन अब नया में कह रहा है कि बाएं से 18वां स्थान हो गया, तो बाएं से 18वां कर दिए। अब यहां कहेगा कि इसके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताइए। तो अब यहां से देखेंगे, यहां जो था पहले स्थान अगर नहीं चेंज था तो ए का स्थान 11 पर था और बी का स्थान 10 पर था, ठीक है। अब स्थान चेंज किया ना तो खाली बी उठ के चल आया ए तन और ए उठ के चल गया बी तन। तो अब यहां से देखिए बी आया तो 11वां सीट पर बैठ गया, ठीक है, बैठा दिए इसको, और ए चल गया 10वां वाला सीट पर यानी बी वाला सीट पर। तो यहां से देखिए बी आके बैठा सीट पर यानी बाएं से 11वां पर बैठा। उसी के बाद अब नया जो रैंक दिया है वो कह रहा है कि बाएं से 18वां, बाएं से 18वां सीट पर चलाया। अब बी जो है बाएं से 18वां सीट पर चलाया, मतलब बाएं से 11वां, बाएं से 18वां में अंतर कितना, ये देखिए अंतर कितना के जी, तो अंतर 7 के आया। अब बीच के निकालना है, मतलब कम कर देंगे, इसमें से 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ए और बी के बीच में कुल कै गो व्यक्ति हो गए, 6 गो व्यक्ति हो गए। तो इस तरह से आप बीच वाला कंडीशन को निकालिएगा। अब यहाँ आइए, यहाँ अगर बीच से संबंधित इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछ देगा कि कम से कम बीच में कितने व्यक्ति हैं। कम से कम जब बोल देगा कि कम से कम कितने व्यक्ति हैं वो दोनों के बीच में, तो कम से कम बीच में बोल देगा, कम से कम बीच में, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस मिडिल प्लस 2, ये बताना है। इसमें क्या करेगा ना, आपको मिडिल दे देगा तो बोलेगा कि कम से कम उसके बीच में कितने व्यक्ति हो सकते हैं ये बताना है। तो मिडिल दे देगा तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2 ये कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन में रहेगा, अब फिर उसमें मिडिल दे रहेगा और तब पूछेगा कि अधिक से अधिक वो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं ये पूछेगा। तो जब अधिक से अधिक बोल दे, अधिक से अधिक
अधिक से अधिक जब बोल देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल टर्म, यानी जो बीच वाला जो दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे। क्वेश्चन आएगा, अभी हड़बड़ाइए नहीं, क्वेश्चन सारा क्या आएगा, सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये था इतना फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, ठीक है। तब हम लोग रैंकिंग के टाइप 2 और टाइप 3 नंबर क्वेश्चन को आराम से बना देंगे, ठीक है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए, एकदम आराम से आप बना दीजिएगा। इसमें कह रहा है आपसे, एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में मेहरुल निशा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। चलिए, दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, ठीक है, यानी लेफ्ट से भी 11वां पर है, राइट से भी 11वें पर है। तो मेहरुल निशा जो है, मेहरुल निशा को हम एम से सूचित करते हैं, ये मेहरुल निशा है। अब इसका लेफ्ट से दे दिया है 11वां स्थान, फिर राइट से दे दिया है, इसी का राइट से स्थान दे दिया है 11वां दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि कतार में कुल कितने लड़कियां हैं। तो इस तरह से कुल कितना लड़कियां हैं, तो टोटल व्यक्ति की संख्या निकालने का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से कितना है जी, तो लेफ्ट से 11वां और राइट से 11वां, तो 11 11 22 हो गया, और 22 में से 1 घटा देंगे, मतलब 21 को कुल व्यक्तियों की संख्या होगा। मतलब उस कतार में कुल लड़कियां कै को होंगी, तो 21 को होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। आइए इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देखते चलते हैं। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है, तो बताएं कि अंतिम से क्या होगा। अब मतलब एक कक्षा है और कक्षा की कुल विद्यार्थी की संख्या आपको 51 दे दिया, और उधर से कह रहा है आपसे कि मेघा का स्थान जो है 21वां है, किधर से, बीच में मेघा का स्थान 21वां है, किधर से जी, तो देखिए किधर से क्लियर नहीं किया है ना, लेकिन यह क्लियर कर दिया कि अंतिम से स्थान बताइए। मतलब एक कक्षा है, इस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या 51 है, टोटल विद्यार्थी जो है 51 है, और उसमें मेघा की स्थान बोल रहा है कि 21वां है, तो मेघा की स्थान 21वां है, मेघा की स्थान 21वां है, किधर से, 21वां है, यहाँ मेघा होगी बैठल, ठीक है, 21वां हो गया। अंतिम से बोल रहा है, तो अंतिम से मेघा की स्थान कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए, तो टोटल दे दिया और लेफ्ट दे दिया और राइट पूछ रहा है, तो आप आराम से क्या करेंगे, टोटल में से, यानी राइट पूछ रहा है तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 ये कर दीजिए। तो टोटल में से लेफ्ट को घटाएंगे, यानी 51 में से 21 को घटाएंगे तो 30 आएगा, और 30 में 1 जोड़ देंगे, 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। 31वां स्थान पर होगी मेघा राइट से, ठीक है। तो 31 ऑप्शन नंबर डी में होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में से 7वें तथा लीना दाएं से 9वें है। अब यहां देखिए सीता है, तो यहां सीता के बारे में चर्चा किया है, सीता लिख देते हैं। यहां लीना के बारे में चर्चा किया है, लीना भी लिख दिए। अब सीता जो है ना बाएं से 7वां स्थान पर है, बाएं से 7वां स्थान पर है, और लीना जो है दाएं से, लीना जो है दाएं से 9वें स्थान पर है, ठीक है। इसको 7वां स्थान पर, इसको 9वां स्थान मिला, इसको लेफ्ट से 7 स्थान मिला, इसको राइट से 9 स्थान मिला। अब वो बैठ गई है। अब करे जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लिया जाए, मतलब यहां जो है सीता जो है ना अब लीना के पास चल जाएगी, तो सीता अब लीना के पास आ गई, और लीना 9 नंबर पर बैठी थी, अब सीता भी आके 9 नंबर पर बैठ गई, ठीक है। अब लीना जो है सीता के पास आ गई, यानी सीता जो है 7 नंबर पर बैठी थी, तो अब कौन बैठ जाएगा यहाँ 7 नंबर पर, लीना बैठ जाएगी, तो लीना को बैठा दिए। अब आगे देखिए, जब स्थान परिवर्तित कर लेती है तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर हो जाती है, तो अब सीता जो है ना बाएं से 11वें स्थान पर चल आती है। अब नया दे दिया, पहले वो बैठी है तो 9वां स्थान 9 नंबर चेयर पर बैठी है, उसके बाद बाएं से गिनने पर फिर से पता चला है कि वो 11वां स्थान पर बैठी है, यानी 11 नंबर चेयर पर बैठी है। तो इस तरह से एक ही व्यक्ति की चर्चा
दोनों ओर से रैंक से कर दिया कि नहीं। सीता है और सीता के पहले राइट से बोल दिया है 9वां स्थान पर, फिर यहां से लेफ्ट से बोल दिया है 11वां स्थान पर। तो व्यक्ति के चर्चा दोनों ओर से कर दिया है, तो यहां से हम टोटल आराम से निकाल लेंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ, तो बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो टोटल निकालना है, यानी टोटल निकाल देंगे हम। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट। तो यहाँ देखिए लेफ्ट लीना है, सॉरी सीता है, सीता का लेफ्ट में 9 है और राइट में 11 है, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और इसमें से एक घटा लेते हैं 19। इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, यानी टोटल लड़की की संख्या कैगो है 19 है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का स्थान वर्ग में 5वां है, इसका स्थान 5वां दे दिया। ठीक है, किधर से दिया है अभी पता नहीं है, लेकिन हम बता दिए हैं कि अगर रैंक नहीं क्लियर रहे कि वो किधर से है तो हमेशा ध्यान में रखेंगे वो शुरू से होगा। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है कि बी अंतिम से 8वें स्थान पर है। ठीक है, ए है तो यहां से शुरू से यानी बाएं से, तो ए जो है बाएं से 5वां स्थान पर है। ठीक है, उसी तरह से बी को कह रहा है कि वह अंतिम से 8वें स्थान पर है, तो 8वां स्थान पर इसको बैठा दिए। यदि सी ए के बाद 6ठे स्थान पर है और ए और बी के बीच में है, ए के बाद 6ठे स्थान पर यानी 6 नंबर पर कौन है, सी है, और ए और बी के बीच में है, तो बीच में भी कह दिए। अब 6ठा स्थान पर है, मतलब ए और सी के बीच में कई गो विद्यार्थी अभी होगा जी, बताइए यहां से। तो 5 गो इधर होगा, 5 गो इधर होगा, कैसे कि बीच में कह रहा है तो 5-5 गो हो गया। अब कह रहा है कि वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये बताइए। ठीक है, यहां से कुल विद्यार्थी की संख्या पूछ रहा है तो आराम से निकालिए। यहां देखिए, अब यहां जोड़ना शुरू कीजिए। ए यहां है 5वां स्थान पर, मतलब ए के पहले 4 गो व्यक्ति होगा। ठीक है, अब बी यहां है, बी 8वां है, मतलब बी के पहले 7 गो विद्यार्थी होगा। बी को जोड़ देंगे तो 8वां हो गया, ए को जोड़ देंगे तो 5वां हो गया, यानी 5 गो ए तन 5 गो हो गया। ए और सी में 5 गो है, 5 गो इसको भी जोड़ देंगे। अगर सी को जोड़ेंगे तो एक और जुटेगा। उसके बाद सी और बी के बीच में 5 गो विद्यार्थी है, प्लस उसके बाद बी तन ले, यानी बी के जगह तन, बी जहां बैठल है ना उसको भी जोड़ देंगे तो 8 गो इसके बगल में होगा, यानी 8 गो यहाँ, यानी कुल यहाँ हो गया। यानी टोटल निकालना था, यही टोटल है। जोड़ दीजिए 5 10 गो, 1 को 11 गो, 5 गो 16 गो, 16 गो 8 गो 24 गो, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 24 होगा। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 24 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर और बी जो है ना दाएं से 7वें स्थान पर है। तो ए यहां है और ये बाएं से 15वें स्थान पर है, फिर बी है और बी यहां है, और बी जो है ना दाएं से 7वें स्थान पर है, दाएं से 7वें स्थान पर कर दिए। ये 15 स्थान पर या 7वां स्थान है, 15वां और 17वां स्थान पर हो गया। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं और इनके बीच में जो है ना 3 गो व्यक्ति हैं, इसको लिख देते हैं। यहाँ 3 गो व्यक्ति हैं, एक बीच में ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अब कह रहा है कि और सी ए के ठीक बाईं ओर है। अब ए के ठीक बाईं ओर सी होगा, मतलब सी का स्थान 14वां पर हो जाएगा, तो 14 पर सी हो जाएगा, यहाँ सी बैठल है। ठीक है, तो बताएं कि सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहे हैं इसको आराम से ढंग से समझेंगे। तो यहां देखिए, सुनिए, अगर दाएं से पूछ रहा है कि सी का स्थान बताइए, इधर से पूछ रहा है ना सी का स्थान, इधर से पूछ रहा है, तो देखिए बी यहां तक आएंगे तो 7 गो और 7 गो 3 गो 10 गो, और 10 गो एगो ए जोड़ेंगे तो 10 गो एगो 11 गो, और सी का स्थान पूछ रहा है, मतलब 11 1 12, मतलब राइट साइड से जो होगा यानी दाएं से जो है सी का स्थान 12वां स्थान होगा। ठीक है, तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। 12 है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है कि छात्रों के किसी कतार में अनिल बाएं से 17वें तथा बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है।
यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर चली जाती है। तो बताएं कि कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछ रहा है, यानी छात्र कितने हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, यहां से लिखिए, यहां से जो कह रहा है पहले उस तरह से कीजिए। यहां बाएं से कह रहा है कि अनिल है, अनिल है 17वें स्थान पर। ठीक है, और दाएं से बिंदु है, यहां बिंदु दे देते हैं, बिंदु लिख दिए। बिंदु जो है ना दाएं से 8वें स्थान पर है, तो दाएं से 8वां स्थान करवा दिए। उसके बाद दोनों का स्थान परिवर्तित करने के लिए कह रहा है कि आपस में अदल बदल कर लिया जाए। ठीक है, यहां से हम अदल बदल करवाते हैं। तो यहां देखिए अनिल जो होगा ना अब बिंदु के जगह पर चल जाएगा, तो बिंदु 8वां पर था तो अब अनिल आ जाएगा, अनिल को ले आए। ठीक है, ये क्लियर है। पहले बिंदु 8वां पर था, अब बिंदु के जगह पर अनिल चल गया तो अब 8वां पर आ गया। ठीक है, उसी तरह से अब बिंदु जो है अनिल के स्थान पर आ जाती है। तो अनिल जो है, अनिल यहां नहीं होगा तो यहां बिंदु को रख देते हैं, बिंदु। अब बिंदु यहां हो गई। तो अब कह रहा है आगे कि बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर, अब बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर। देखिए यह संभव है ही नहीं। अगर ये यहां देखिए 17 गो और 17 गो यहां दे दिया, ये तो परिवर्तन नहीं किया है। अगर यही अगर इधर से दे दिया रहता, राइट साइड से दे दिया रहता, यानी दाएं से दे दिया रहता, तो आप इसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। लेकिन एक ही व्यक्ति की चर्चा बाएं बाएं से कर दिया है, मतलब इसका कुल निकलेगा ही नहीं, इसका कोई अता पता नहीं है, ये निकलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर यही अगर बाएं से नहीं देकर अगर दाएं से दिया रहता तो आप आराम से लेफ्ट प्लस राइट -1 करके आराम से निकाल देते हैं, लेकिन ये नहीं निकलेगा। यानी इसका आंसर कौन देंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन राइट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में कह रहा है, एक कक्षा में 31 विद्यार्थी, बीच में माधव है, माधव बीच में है। ठीक है, उसका स्थान जो है 17वां है। जब इसका स्थान क्लियर नहीं किया है कि दाएं से कि बाएं से, इसको लास्ट में बताएंगे, लास्ट में क्लियर किया होगा तो बताएं कि अंतिम से उसका स्थान क्या है। अब सुनिए, यहां मान लीजिए कि एक कक्षा है, इसमें विद्यार्थी है सब। ठीक है, अब विद्यार्थी है तो इसमें टोटल विद्यार्थी जो है ना 31 को है। अब 31 में माधव कहीं बैठल है, माधव यहाँ बैठल है। जो कह रहा है अंतिम से निकालना है, अंतिम से नहीं दिया है तो इधर से दिया होगा, तो इधर से 17वां दिया है, यानी लेफ्ट दिया है और टोटल दिया है, राइट निकालना है, आराम से निकाल देंगे। राइट निकालना है तो राइट निकालना है तो टोटल माइनस लेफ्ट +1 कर देंगे। टोटल 31 है माइनस लेफ्ट से उसका स्थान कितना है, जो बाएं से है वो 17वां स्थान लिया है तो 17 लिख देंगे या +1। यहां से देखिए 31 में से अगर 17 जाएगा तो 31 में से 17 जाएगा तो 14 आ जाएगा और 1 जोड़ देंगे उसमें तो 15 हो जाएगा, यानी 15वां स्थान पर होगा राइट से। इस क्वेश्चन का आंसर 15वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में यदि सीता जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, अब सीता है तो सीता लिख देते हैं, सीता। सीता जो है ना बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, 10वें रैंक पर है। ठीक है, उसी तरह से आगे बोल रहा है कि लीना जो है ना वो दाईं ओर से 9वें स्थान पर। अब यहाँ लीना है, लीना जो है से 9वें स्थान पर है। ठीक है, लिख दिए। अब कह रहा है कि आपस में स्थान अदल बदल कर लेती हैं। अब देखिए यहां से लीना जो है सीता के पास आ जाएगी और सीता जो है लीना के पास चल जाएगी। तो यहां से लीना जब सीता के पास आएगी तो सीता यहां नहीं रहेगी, अब सीता के स्थान पर लीना हो जाएगी, लीना लिख दिए। ठीक है, तो अब देखिए सीता पहले कितना पर थी जी, तो 10 पर थी। अब लीना सीता के स्थान पर, माने अब लीना का स्थान 10 हो गया। अभी तक फिलहाल यहाँ रहने दीजिए। उसके बाद सीता उठ के लीना के पास जा रही है, मतलब लीना का स्थान कितना था, 9 था। तो अब सीता का स्थान 9 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाती है। अब सीता जो है ना बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाती है, मतलब सीता का रैंक यहां से बाईं ओर से
15वां दे दिया है। तो दोस्त इस तरह का क्वेश्चन आप पीछे भी देखे हैं। तो देखिए यहां ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पहले लीना जो थी, पहले सीता 10 पर थी, अब सीता के स्थान पर लीना आ गई है, तो अब लीना का स्थान 10वां हो गया। ठीक है, अब लीना जो थी ना वो 9वां स्थान पर थी और लीना के स्थान पर सीता आ गई है, मतलब लीना खत्म हो गई, मतलब लीना के स्थान पर अब सीता आ गई, तो सीता का स्थान 9वां, तो सीता अब 9वां स्थान पर आके बैठ गई थी नो। लेकिन बैठने के बाद नया रैंक दिया है कि बाएं से 15वें स्थान पर है, मतलब सीता का रैंक दूदू को मिल गया कि नहीं, 15 और 9 ये दोनों मिल गया, 9 और 15 दोनों मिल गया। एक ही व्यक्ति की चर्चा अगर दोनों ओर से कर दे तब वहां से टोटल का निर्माण होता है, टोटल संख्या का निर्माण होगा, टोटल संख्या निकाल सकते हैं। तो टोटल संख्या यहां से निकालेंगे। यहां आपसे कह रहा है कि लड़कियों की कुल कितनी संख्या ये बताना है। तो T बराबर फॉर्मूला हम बता दिए हैं L + R-1। अब यहां देखिए लेफ्ट से 15वें स्थान पर प्लस राइट से 9वें स्थान पर और -1। अब देखिए 15 गो और 9 गो 24 गो होता है, और 24 में से अगर एक को घटाते हैं तो 23 आ जाएगा। मतलब ऑल ओवर उसमें विद्यार्थियों और लड़कियों की संख्या कितना है, 23 है। 23 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्त आज टाइप 2 में यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप 3 लेके आएंगे, जिसमें एक से एक क्वेश्चन रहेगा और जो बचल टाइप है उसमें सारा क्वेश्चन रहेगा मिसलेनियस की तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।